वीडियो क्यों नहीं बनवाएंगे? नहीं, वीडियो नहीं। भारत के हो? वोटर आईडी है आपके पास? हाँ? वोटर आईडी? रेडी नहीं है कुछ सर। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो, टैक्स नहीं देते हैं तो टैक्स नहीं देते हो तो फिर सरकार जमीन क्यों दे? जब सरकार देगी तो हम देंगे। मेरे बच्चे 12 बच्चे कैसे हो गए आपके? भैया 12 बच्चे ऐसे पैदे कर दिए हैं। पैदा कर दिया? हाँ। खिलाता कौन है? खिलाता पापा है। आपके पापा? हाँ। कानपुर का क्या फेमस चीज है, क्या प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा? हम ये नहीं बता सकते। गरीब आदमी है, दरवाजे बाल्टी बनाते हैं, ना जगह है ना जमीन है, तो सरकार कह दो जगह जमीन दीजिए। तुम जाओ यहाँ से जाओ। अरे कोई मुसीबत कोई झेल के ही तभी तो आ मैंने रहा कब है। कहा किसको यहाँ से जाओ? मैंने कहा आपको एक दिन जाना ही पड़ेगा अगर सरकार बोलेगी तो। हाँ, सरकार बोलेगी तो भाई हम जाना ही क्यों नहीं पड़ेगा। जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर के करीब हैं, गाजीपुर पेपर मार्केट के निकट। अक्सर अभी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में यूँ कहें, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब ये कहा गया कि जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए जो जबरन हमारे देश में आकर रह रहे हैं, उन सबको बाहर निकाला जाएगा, उन सबको यहाँ से दौड़ा कर भगाया जाएगा। अब इसके बाद हमारी टीम निकल पड़ी है ये ढूंढने के लिए कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में झुग्गियों में कौन ऐसे हैं जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। वीडियो क्यों नहीं बनवाएंगे? नहीं, वीडियो नहीं। भारत के हो? भारत के तो वीडियो। भारत के हैं कि भारत के हो कि नहीं? ये बात आप ऐसे कर रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय हो? भारतीय हो हाँ है। तो घबराना नहीं यार, घबराएंगे? घबराना नहीं। एक ही गलत काम कर रहे हो, गलत जमीन पर रह रहे हो बस, और तो कोई क्राइम नहीं किया ना। नहीं तो कोई ये अमीर कब से रह रहे हो? तो यहाँ पे नहीं रहते हैं। हाँ ठीक है, गरीबी आदमी है तभी यहाँ पे पड़े हैं भाई। रहे कब से रहे? आदमी होते हैं ना तो यहाँ पे नहीं आते हैं बेचारे झुग्गी लगा के रहने के लिए भाई ठीक है, साहब। तुम्हारी बात सही है, मैं हाँ। मान रहा हूँ। गरीबी अपना घर है गाँव में, हाँ। अपना घर है गाँव में। घर है भाई। तो जितने भी लोग भारत में गरीब हैं, सब अगर यहाँ आ जाए तुम यहाँ रहने दोगे? एक बात बताना बस। भाई आप वीडियो बनाते हो कि यहाँ से भगवा के रखोगे क्या इनको, गरीब को? हमको तो लगता है आपको बात ही नहीं समझ रहे हो। भाई आप जाइए, हम सरकारी जमीन पर रहोगे तो सरकार भगाएगी। मैं कौन होता हूँ भगाने वाला यार? मेरी क्या औकात है? मैं भगाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा अपना गांव में अगर घर है, वहाँ जितने भी लोग गरीब रह रहे होंगे सब यहाँ आ जाएंगे तो क्या करोगे फिर? इधर पूछो भाई, आप तो समझदार लग रहे हो बाकियों से। इधर आओ जरा, लंबे खूब हो, नीचे आओ जरा सा, नीचे आओ। हाँ, अब जरा बताओ कि मैं गलत पूछ रहा हूँ, ये आप लोग की जमीन है? नहीं तो गलत तरीके से रह रहे हो यहाँ पे? अरे गरीब जनता तो खाने के लिए बसे हुए वो मैं नहीं कह रहा, खाओ यार, कमाओ खाओ, रेंट पे रह लो फिर। और भैया ये भी तो ऑप्शन है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप तो कह दिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका घर कहाँ है? आपका क्या नाम है? आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो यूपी में है। यूपी में कहाँ? लखीमपुर में। लखीमपुरी। एक बार भाषा यूपी वाली बोल के दिखाओ भाई। यूपी वाली तो भाषा बोलनी भाई। हाँ, वही तो कैसा बोलूं? अंदाज में, एक बार अंदाज में तो बोलो। क्या करो तो? हाँ बोलो। अब हम बताएं साहब? बताओ। यहाँ अगर इतने ही अगर यहाँ से हटाने का वो है मौका, तो सरकार क्यों नहीं है कि एक दो बिस्वा दे देती है तो हम भी तो घर बसा सकते हैं। क्या दे दे आप लोगों को? जमीन दे दें और क्या। क्यों दे? हाँ सर। क्या दिया है सरकार को? सुनो, गरीब है। कितना टैक्स देते हो? सुनो, टैक्स नहीं देते हैं। तो टैक्स नहीं देते हो तो फिर सरकार जमीन क्यों दे? जब सरकार देगी तो हम देंगे। मतलब सरकार जो बनवा के देगी, जैसे सरकार का होता नहीं, हम जाते हैं वोट रखते हैं, 1-1 लाख रुपए का समझ लो एक अंगूठा होता है। 1-1 लाख रुपए का एक अंगूठा होता है? एक अंगूठा होता है। क्या नाम है भाई आपका? हमारा कुलदीप है। कुलदीप भाई। हाँ। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो कितने गई। बच्चे हैं आपके? हमारे तो एक ही बच्चे है भाई। अभी एक बच्चे हैं। हाँ। आपकी शादी हो गई, आपके एक बच्चे हो गए, हाँ जी। ये आपने खुद सोचा होगा ना कि अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? हाँ, सरकार के भरोसे पैदा किए हैं बच्चे। मतलब हम समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? हम गरीबी देखे हुए हैं ना। हम गरीबी यार, देखे हुए हैं। मैं गरीबों को परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं गलत को सही करने आया हूँ। साहब जी, आप उसी तरह रिक्वेस्ट भी करने आए हो आप? मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार। अरे तुम जाओ यहाँ से जाओ। अरे कोई मुसीबत कोई झेल के ही तभी तो आ मैंने रहा कब है। कहा किसको यहाँ से जाओ? मैंने कहा आपको एक दिन जाना ही पड़ेगा अगर सरकार बोलेगी तो। हाँ, सरकार बोलेगी तो भाई हम जाना क्यों ही नहीं पड़ेगा। जाएंगे? हमें तो जाना ही पड़ेगा, कहीं भी रह रहे हैं या कहीं भी हो। नहीं तो फिर छाती पीटने लोग आ जाते हैं ना, बच्चों को सामने ले आते हैं बुलडोजर के। आपकी भी कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अब भाई जब जिस टाइम आ जाएगा हम चले जाएंगे। कौन सा यहाँ जा रहे हैं मकान बना रहे हैं या कोई सा जा रहे हैं काम करने? मकान बनाना शुरू कर दो तब तो नहीं। तुरंत एमसीडी वाले आ जाएंगे। फिर वही मैं बोल रहा हूँ, बस एक झुग्गी तो डाल के रखे हैं, और तो मकान तो बनाने जाते नहीं है। जिस दिन टाइम आ जाएगा सरकार ने बोल दिया कि यहाँ से हटाओ तो हटाओ। हमारा सर ब्रजेश नाम है, कानपुर साइड से हैं, गरीब आदमी है, दरवाजे बाल्टी बनाते हैं, ना जगह है ना जमीन है, तो सरकार कह दो जगह जमीन दीजिए। ठीक है, सरकार आपको जगह जमीन देगी।
ब्रजेश नाम कहा ना आपने। हाँ। सरकार आपको जगह जमीन क्यों देगी? सर जब गांव में जगह जमीन नहीं है, जब हम तो यहाँ दाल रोटी खा रहे हैं, घूम घूम के बच्चे जी आ रहे हैं, गांव में आपका घर है? घर नहीं है सर। रहते हैं झुग्गी डाल के गांव में भी रहते हैं। क्या 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 क्या? ऐसे है झुग्गी डाल के गांव में भी रहते हैं। हाँ, प्रधान ने बसा रखा है। अब कहता है कि जब हम जगह जमीन लेंगे बढ़ाएंगे तब तुम हमें लेकर। एक बात बताइएगा, आप सब लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश पैदा यहीं लिए हैं या फिर उत्तर प्रदेश में पैदा लिया है? नहीं तो नहीं यहाँ के नहीं, यहाँ नहीं है। पैदा कहाँ लिए थे? आप अपने गांव के हैं। हाँ, वहाँ घर है आपका? हाँ, घर नहीं है, घर नहीं। वहाँ कहाँ रहते थे फिर? हाँ, वहाँ कहाँ रहते थे? कानपुर। नहीं, वहाँ कहाँ रहते थे? जब आपका घर नहीं था तो वहाँ रहते कहाँ थे आप लोग? रहते झुग्गी झोपड़ी डाल के बसेरा कर लेते, जहाँ पाते तहाँ बसेरा कर लेते, ऐसे रहते। वोटर आईडी है आपके पास? हाँ, वोटर आईडी? रेडी नहीं है कुछ सर। वोट एक मिनट रुकिए, सुनिए कोई बात। देखिए मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं बस इसीलिए जानकारी ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सरकार के लिए क्या किया जो सरकार आपको रहने के लिए घर दे? आप सरकार के लिए हम जो कहेंगे वो कर देंगे। आप हमें रहने के लिए तो दे कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? 5। एक बात बताइए, आप सरकार से जगह जमीन मांगते हैं, आपने 5 बच्चे कर लिए, हाँ, आपके पास रहने खाने के लिए जगह नहीं है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन 5 बच्चे फिर कर लिए। तो क्या करे सर, अब अनपढ़ है, अब गैर अनपढ़ के हैं तो क्या करे। जब अनपढ़ है तो कुछ भी कर सकते हैं। अनपढ़ आदमी को ये नहीं पता कि पैसे से ही बच्चों की परवरिश होती है। एक बात बताइए भैया, आपने पहले ही कहा कि सरकार हमें घर देगी तभी कुछ काम बनेगा, क्यों देगी सरकार आपको घर? एक कारण बताइए, आपको सरकार घर क्यों दे? एक कारण। अब सर जी अब ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 12। हाँ। मैं हंसेगा नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मजाक नहीं कर। 12 बच्चे कैसे हो गए आपके? भैया 12 बच्चे ऐसे पैदा कर दिए हैं। पैदा कर दिया? हाँ। खिलाता कौन है? खिलाता पापा है। आपके पापा? हाँ, आपके पापा नहीं, हमें खिलाते हैं। ये लड़का जरा रुके इधर आइए। ब्रजेश जी, पहले मेरी बात सुनिए। आपके 12 बच्चे हैं, हाँ। सरकार से भीख मांग रहे हो घर के लिए, तो 12 बच्चे क्यों किए फिर? तो सर जी क्या करी, पहले जमाना आपके देखो कितने हो गए हैं सर। अब क्या करें, हम भी गरीब आदमी हैं, मांग फिर रहे हैं। मैं बताऊं, दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर इस जमीन पर रह रहे हो, ना ये जमीन आपकी है, कुछ नहीं है। तो क्या चाहते हो, सरकार यहाँ घर दे या सरकार आपको यहाँ से उठा के फेंके? बस सरकार काहे देगा, उठा के चिकेगा, खा कमा रहे हैं, जब खा कमा लेंगे घर जाइए फिर, जहाँ से आए वहाँ जाइए फिर। तो कानपुर से आए ना? हाँ। निकलिए फिर कानपुर की ओर। तो सर जी जाएंगे तो 12 बच्चों को और बीबी को लेकर। वो ये कहते हैं कि घर और कुछ ना दे, हमें रहने बीबी के आपकी? दे। रहने के दे दे। एक मिनट अभी आपने कहा हमारे 5 बच्चे हैं आपके, इनके 12 बच्चे हैं, अरे मजाक चल रहा है यहाँ पे? मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे मस्ती कर रही हैं। आप कह रहे हैं 5 बच्चे, आपके पति बता रहे हैं 12 बच्चे। सच बताइएगा। सावित्री जी, कहाँ से हैं आप? सब कानपुर के हैं। कानपुर के हैं। एक बार जरा कानपुरी भाषा बता के बताइए, कानपुर में कैसे कहते हैं? अब यही भाषा है जो बोल रहे हैं, वही भाषा है ना हिंदी तो ना है कानपुर में? नहीं है, यही हम 5 झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, तैसे रहते हैं ना, तैसे बता रहे हैं ना। अच्छा, कानपुर का क्या फेमस है? कानपुर में क्या चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? क्या कानपुर का क्या फेमस चीज है, क्या प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा? हम ये नहीं बता सकते हैं सर। बता ही नहीं सकते कानपुर में क्या फेमस है? अब हमारे जो हम बोल रहे हैं वही बता रहे हैं सर। कमा खा रहे हैं, कोई कान देख रहा, कोई बाल्टी देख रहा, कोई कुछ बना रहा है। सुनिए, जैसे आप भारत के रहने वाले हैं, भारतीय हैं, तो आपके पास कोई प्रमाण पत्र होगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी ऐसा कार्ड जिससे मालूम चल पाए कि आप भारत हैं, आपकी ये पहचान है, आपकी ये नागरिकता है? अब हमारी कार्ड, राशन कार्ड सब हुआ गाँव में है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हमारी गाँव में है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5। सब यहाँ झूठ क्यों बताते हैं? कोई बताता है 12 बच्चे, को बताता 5 बच्चे तो 5 बता रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? बच्चे से चोर जाता, बताओ, हंस रहा था, उसकी बात मान रहे हो आप?